बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन और यूरोप की तरफ से सफरी पाबंदियों के बारे में अहम पेशरफ्त। उसके बाद स्पेन हुकूमत का बिजली महंगी करने का फ़ैसला, लेकिन उसमें उन्होंने 3 शेड्यूल दिए हैं। उस पर बात करेंगे तफसीली कि वो कौन से शेड्यूल है और आपने किस को फॉलो करना है। उसके बाद स्पेन हुकूमत का जून के लिए अहम ऐलान। उसके बाद आखिर में इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन सेटलमेंट स्कीम के लिए 1 मंथ बाकी है। 1 महीने के बाद किन लोगों को डिपोर्ट करना शुरू किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन और यूरोप की तरफ से सफरी पाबंदियों के बारे में। स्पेन और यूरोपीय यूनियन की तरफ से सफरी पाबंदियाँ जो हैं वो आनकरीब ख़त्म होने जा रही हैं। जहाँ तक स्पेन की बात है, 7 जून से तमाम ममालिक के लिए सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी, जो कि यूरोप के अंदर हैं और इंग्लैंड समेत। लेकिन वो ममालिक जहाँ पे कोरोना की काफ़ी ज़्यादा अभी तक केसेस हैं, उनके लिए अभी तक रिस्ट्रिक्शंस वाज़ेह हो सकती हैं। ख़ास तौर पे जो सेंट्रल एशियन हमारे वहाँ पे ममालिक हैं, उनके लिए, इंडिया के लिए, इस तरह के जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तमाम शामिल हैं। जहाँ तक बात है बाकी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के, स्वीडन ने अनाउंस कर दी है कि वो लॉकडाउन में एक्सटेंड करने जा रहा है, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के लिए नहीं। मतलब डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये 4 स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। इनके जो लोग हैं आपस में जा आ सकेंगे, लेकिन यूरोपीय यूनियन के बाकी जो ममालिक हैं, वहाँ से अभी तक रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे आने जाने में प्रॉब्लम होगी। लॉकडाउन बरकरार है स्वीडन में, इस वजह से स्वीडन में अभी तक उस तरह से लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ। जहाँ तक बात है डब्ल्यू एच ओ जो है वो ख़बरदार कर रही है डेली बेसिस पे नए केसेस के बारे में। वियतनाम में एक नया वायरस आया जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। इसके साथ साथ इंडिया में भी वो जो वायरस है वो इस वजह से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है क्योंकि उसके वायरस के बाद बहुत सारे लोगों में आँखों का इन्फेक्शन, जिसको फंगल बोलते हैं, वो फंक्शन जो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोग नबीना होना शुरू हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उससे मुतासर हुए हैं और काफ़ी लोगों की उससे डेथ भी हुई है। तो यहाँ तक ये कहना कि अभी रिस्ट्रिक्शन जो है वो कब ओपन होगी, ख़ास तौर पे जो हमारी कंट्री में कुछ लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो रेजिडेंट कार्ड होल्डर है और नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, उनके लिए किसी तरह का भी कोई मसला नहीं है। ये मसला है वीज़ा के लिए। जिनके पास वीज़ाज़ है, विज़िटर वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो या दूसरा सेटलमेंट वीज़ा हो, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिनके पास रेजिडेंट कार्ड होल्डर हैं, जो लोग जो नेशनैलिटी होल्डर हैं, उनके लिए भी किसी तरह की भी कोई रुकावट नहीं है। बाकी अनकरीब ओपन होने की उम्मीद है। स्पेन में 7 जून के बाद जो है वो टूरिज़्म जो है वो 100% ओपन करने की तैयारी शुरू है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है उन ममालिक पे जहाँ से टूरिज़्म आएगी कि वो स्पेन को ग्रीन लिस्ट में डालते हैं या नहीं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बरतानिया की, क्योंकि बरतानिया ने अभी तक स्पेन को ग्रीन लिस्ट में नहीं डाला। ना सिर्फ स्पेन को बल्कि इटली, यूनान को भी नहीं डाला। सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल है जिसको ग्रीन लिस्ट में डाला है, या आइसलैंड को यूरोप में डाला है। आने वाले वक्त में ग्रीन लिस्ट में डाला जा सकता है। ये जो आने वाला एक हफ्ता है ये काफ़ी अहम है। इसमें इंग्लैंड की तरफ से भी कुछ नई अनाउंसमेंट्स आएंगी रिस्ट्रिक्शंस के एतबार से और लॉकडाउन के एतबार से क्या आती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है, जो स्पेन है वो येलो कलर में है और वहाँ से जो जो भी टूरिस्ट आएगा स्पेन में वो आ तो सकेगा, लेकिन वापस जब इंग्लैंड में जाएगा उसको प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। अब बात करते हैं स्पेन की हुकूमत ने जो नई अनाउंसमेंट की है बिजली महंगी करने के बारे में। बिजली जो है वो 1 जून से महंगी कर दी गई है, यानी कि आज से। क्या शेड्यूल होगा, आपने कौन सा शेड्यूल करना है। 3 औकात जो है वाजे किए हैं, 3 औकात में जो बिजली यूज़ करेंगे उन पे उस तरह से इफ़ेक्ट होगा। पीर से जुमे तक जो है 10 बजे से 2 बजे तक जो है अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे, 10 बजे से 2 बजे तक तो बिजली महंगी तरीन आपको पड़ेगी। उसका जो यूनिट का हिसाब है वो महंगा तरीन होगा। उसके बाद अगर बिजली शाम 6 से 10 बजे तक होगी फिर भी आप पे महंगा रेट जो है वो लागू किया जाएगा। अगर आप दरमियाना रेट जो है वो लेना चाहते हैं तो फिर 8 से 1 बजे तक अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप पे
नॉर्मल रेट यूज़ किया जाएगा। इसी तरह दोपहर को 2 बजे से शाम 6 बजे तक और रात 10 बजे से लेके 12 बजे तक जो है वो दरमियाना रेट आपसे चार्ज किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप कम रेट पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 12 बजे से रात 8 बजे तक जो है अगर आप बिजली यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, यानी कि आप अगर इस शेड्यूल में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको बिजली का सबसे कम रेट जो है वो पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स हैं जिनमें इस्त्री है, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं, इस तरह के ड्रायर वगैरह हैं, इनको आप इस्तेमाल उस औकात में करें जिन औकात में रेट सबसे कम है, क्योंकि ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप इनको उस शेड्यूल में यूज़ करेंगे जिसमें सबसे कम होता है बिल, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत ने ये लॉन्च कर दिया है, ये नहीं है कि ये लॉन्च करेगी, आज से ही इस पे आपने अमल शुरू करना है, तो आपका बिजली का बिल जो है वो मुनासिब आएगा, वरना बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेन हुकूमत का जून के लिए एक अहम ऐलान। स्पेन हुकूमत ने जून के लिए एक अहम ऐलान किया है। जैसा कि मैंने भी आप लोगों के साथ काफ़ी इस पे वीडियो शेयर की हैं, 3 से 4 मैं वीडियो शेयर कर चुका है कि यूरोपीय यूनियन ने स्पेन से जो है वो लोगों की डिमांड की है, जिसमें मैंने बस ड्राइवर्स की बात की थी और उसका लिंक भी शेयर किया था कि नॉर्वे ने मांगे हैं। लिंक भी आपने पढ़ा होगा। उसके साथ साथ जर्मनी की बात की थी, लिंक भी शेयर किया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशंस थे जो कि मांगे गए थे। इसके बाद मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें पूरी यूरोपीय यूनियन में किसी भी मुल्क का अगर आप चाहते हैं जॉब तलाश करनी तो उस एक लिंक को क्लिक करके आप वहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जॉब तलाश कर सकते थे। इसके बाद मैंने मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर की जिसमें ज़्यादातर जो थे कल परसों मैंने एक और वीडियो शेयर की थी जिसमें मिस्त्री, उसके साथ साथ नर्सेस और बाकी प्रोफेशंस के लोग, हैवी मशीनरी ड्राइवर्स जिसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, वो उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी भी मैंने शेयर की थी। अब जो हुकूमत है स्पेन है, इन्होंने वो कोर्सेज मरतब किए हैं जून के लिए जो आपको यूरोपीय यूनियन में जाके काम करने के लिए हेल्प देंगे। उनकी लिस्ट इन्होंने मरतब किया और वो शुरू करवाने जा रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट सेपे की तरफ से। जो आप जानते हैं कि जो लोग बेरोज़गार होते हैं, जो अयूदा पे होते हैं, तो उनको सेपे फ्री कोर्सेज करवाती है। अगर वो आप कोर्सेज कर लेते हैं तो आप यूरोपीय यूनियन में जाके इजीली काम तलाश कर सकेंगे। तो मैं लिंक नीचे दे देता हूँ आपको, क्लिक करके आप उसकी तमाम डिटेल ले सकते हैं और उन कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं और सेपे से रब्ता भी कर सकते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं इंग्लैंड की। जो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम है उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है। 30 जून 2021 को वो स्कीम ख़त्म हो जाएगी, अभी तक क्योंकि एक्सटेंड डेट नहीं हुई। अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है तो वो फिर वो जो जितने तक एक्सटेंड होगी वो होगी, लेकिन अभी तक 30 जून 2021 लास्ट डेट है। इसके बाद जो लोग क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, जो इसको अप्लाई नहीं करेंगे या जिनको रिजेक्शन का सामना होगा, वो 1 जुलाई 2021 से उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने अप्लाई किया होगा, उनके पास आपका एड्रेस होगा, तमाम चीज़ें तमाम मालूमात होगी, तो वो आपको पकड़ के डिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होने का ख़तरा है वो उन ममालिक का है जिसमें बल्गारिया, पोलैंड, रोमानिया, जिन लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी या वो वहाँ पे रहना नहीं चाहते, उस वक्त तक रहना चाहते हैं जब तक वो रह सकते हैं, उन्होंने भी यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम अप्लाई नहीं की। इस वजह से उनको ज़्यादा ख़तरा है। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा हंगरी के लोगों की, जिनकी कैलकुलेशन 1,20,000 के करीब है कि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं की। उसके बाद ऐसे लोग जो केयर होम में जो है वो एडमिट हैं, जो ओल्ड लोग हैं जो यूरोपियन थे लेकिन वहाँ पे चले गए और वहाँ पे वो अब केयरिंग हाउसेज में हैं, केयरिंग होम्स में हैं, उन्होंने भी अप्लाई नहीं किया, तो उनके लिए भी ख़तरा बढ़ जाएगा, वो भी डिपोर्ट हो सकते हैं। इसके बाद वो बच्चे जो वहाँ पे मुख्तलिफ सेंटर्स में हैं, यूरोपियन हैं, उनके लिए भी ख़तरा होगा कि वो अब 1 जुलाई 2021 के बाद डिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे यही है कि 1 महीना बाकी है, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो एज़ सून एज़ अर्ली इसको लाजमी तौर पे अप्लाई कर लें, वरना उनको डिपोर्ट होने का सामना हो सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ।
अल्लाह हाफिज़।